Hello everyone. I'm your maths teacher. I'm back again with chapter 1 and today I'm going to complete your exercise 1.3. So are you ready to start 1.3 exercise? आज मैं आपके कंटेंट्स कवर करवाने वाली हूँ एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड बाय राउंडिंग ऑफ। सो बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारे एक्साइटिंग टॉपिक्स मैं कवर करवाऊंगी, तो आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे देखें और साथ साथ में एक्सरसाइज 1.3 कवर अप करें। अगेन आज की क्लास फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और मेरे साथ स्टार्ट करिए। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशंस, आपको मैं बताऊंगी कि हम अपनी डेली लाइफ में कितने डिफरेंट टाइप के एस्टिमेशंस का यूज़ करते हैं। एस्टिमेशंस का यूज़ सारे शॉप्स कीपर करते हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो सारे के सारे लोग डेली लाइफ में एस्टिमेशंस का यूज़ करते हैं। इवन हमारे घर में जो हाउसवाइफ्स होती हैं, हमारी मम्मा लोग होती हैं, वो एस्टिमेशंस का यूज़ करती हैं। हमारे पापा लोग जो होते हैं वो भी एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से डेली लाइफ में हर कोई मैक्सिमम टाइम एस्टिमेशन का यूज़ करता है। बट उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एस्टिमेशन होता क्या है। आखिर हम भी तो देखें एस्टिमेशन क्या है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एस्टिमेशन क्या होता है। सी एस्टिमेशन, तो आज हम देखेंगे कि एस्टिमेशन क्या होता है और कैसे इसको हर कोई यूज़ करता है, और अगर ये इतना अच्छा है तो क्यों ना इसे हम भी यूज़ करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एस्टिमेशन होता क्या है। देखिए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है। सपोज ऐसी कुछ न्यूज़ है, हम लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ आती है, या फिर हम लोग टीवी चैनल्स में जो न्यूज़ देखते हैं, या कहीं पे भी आजकल तो हम लोग सोशल मीडिया में, मोबाइल में, कहीं पर भी न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, सपोज जैसे हमारे पास है पॉइंट 1, अप्रॉक्सीमेटली 2000 पीपल वेयर किल्ड एंड मोर देन 550,000 इंजर्ड इन a cyclonic storm in coastal areas of India and Bangladesh। आप लोगों ने ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 2000 लोग मर गए और मोर देन 50,000 लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हो गए। कहाँ पर? साइक्लोनिक स्टॉर्म में, कुछ कोस्टल एरियाज में, या हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में। सिमिलरली सेकेंड न्यूज़ है हमारे पास, ओवर 13 million passengers are carried over 63,000 kilometer route of railway track every day। एक न्यूज़ ये भी है, यहाँ पे 13 मिलियन पैसेंजर्स की बात हुई है। ओवर 63,000 किलोमीटर रूट ऑफ द रेलवे ट्रैक एवरी डे, दैट मीन्स 13 मिलियन पैसेंजर्स होते हैं लगभग, जो 63,000 किलोमीटर का रूट रेलवे ट्रैक का डेली कवर अप करते हैं। Now, can we say that there were exactly as many people as the number of quoted in these news items? For example, in where there exactly 51,000 spectators in the stadiums, or did exactly 40 million viewers watch the match on television? यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों की बात कर रहे हैं कि 51,000, 40 मिलियंस, दैट मीन्स दीज आर सम एस्टिमेशंस। यहाँ पे हम एग्जैक्टली नंबर या फिगर्स नहीं बात बोल रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने रीड आउट किया होगा कि कभी भी जब ऐसी कुछ न्यूज़ होती है तो वहाँ पे हमेशा हम लोग कहते हैं एग्जैक्टली, ओवर, अंडर, और मतलब ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं कि लगभग। तो सपोज मैंने कहा कि 15 मिलियंस पीपल के साथ ऐसा हो गया, 20 मिलियन पीपल ऐसे हो गए, या 20,000 लोगों के साथ अचानक से ये हो गया, या कहीं पर ये गैस रिलीज हुई उसकी वजह से कुछ 8-10 हज़ार लोगों के साथ ये हो गया, वो हो गया। मतलब हमारे पास जो एस्टिमेशन आता है, जो भी फिगर रहता है, वो एक राउंड ऑफ के फॉर्म में आता है। ओके, ऑब्वियसली नॉट
the word approximately itself shows that the number of people were near about these numbers. Clearly, 51,000 could be 50,800, 51,300, but not 70,000. Similarly, 40 million implies much more than 39 million, but quite less than 41 million, but certainly not 50 million. Means the word approximately itself shows that suppose 51,000 का अगर हमने यूज किया है तो हो सकता है कि 50,800 हो, या ये भी हो सकता है कि 51,300 हो, बट उसके लिए एस्टिमेशन हमने क्या यूज किया है, 51,000। अब देखिए इस बात से कोई ज्यादा इफेक्ट तो पड़ता नहीं है कि 51,000 है सपोज, अगर हो सकता है कि एग्जैक्ट फिगर 50,800 हो और एग्जैक्ट फिगर 50,900 भी हो सकता है और 51,300 भी हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेशन क्या कहते हैं कि हमने 51,000 यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लिया है। सिमिलरली 70,000, सिमिलरली 40 दैट मीन्स 70,000 का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने 70,000 तो हम नहीं बोलेंगे ना, अगर यहाँ पे 50,000 के अराउंड एक फिगर आउट आया है तो उसके लिए हम सिर्फ 51,000 का यूज करेंगे, लेकिन हम एकदम से 60,000 या 70,000 का यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली 40 मिलियन इम्प्लाइज मच मोर देन 39, जैसे सपोज 39 मिलियंस है, ओके 39 मिलियंस है, तो वहां पे हम 40 मिलियंस का यूज करेंगे तो ये एक बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 39 से 40 बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट अगर हम 41 मिलियन का यूज करते हैं तो ये 41 का करेंगे तो ये और भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, और हम 50 मिलियंस का भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए हम क्या करते हैं 39 मिलियन के जगह पे हम 40 मिलियन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि 41 और 50 एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जब भी हम एस्टिमेशंस लगाते हैं किसी भी चीज़ का, अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास अगर 29,000 है तो हम उसको 30,000 कह सकते हैं, ओके। अगर हमारे लेकिन अगर 29,000 है तो क्या मैं उसको 50,000 कह सकती हूँ? नहीं, नो, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर 29 से मैं 50 नहीं कह सकती तो मैं यहाँ पे इसको 20,000 भी राउंड ऑफ में नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास कुछ ऐसा फिगर आया हो कि 29,800, और हो सकता है कि कुछ ऐसा फिगर भी हो सकता है कि 29,990। तो मैं जब मेरे पास कुछ ऐसे फिगर आएंगे तो मैं कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेशन लगा सकती हूँ। इसी को हम कहते हैं एस्टिमेशन। कि एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन में एक्चुअल में हम राउंडिंग ऑफ करते हैं नंबर्स को। तो आज हम देखेंगे टू टाइप्स के राउंडिंग ऑफ, एक होगा हमारा हंड्रेड्स के लिए, एक होगा हमारा थाउजेंड्स के लिए। सिमिलरली हम टेंस के लिए भी देखेंगे और मोर देन हम आगे राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे जो हमारे नियरेस्ट टेंस के अराउंड हो उनको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। सपोज लुक एट द फॉलोइंग, ए फाइंड विच फ्लैग्स आर क्लोजर टू 260। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 260 के क्लोजर क्या हो सकता है वो हमको राउंडिंग ऑफ करना है। सिमिलरली हमको 270 के राउंडिंग ऑफ करना है। तो अगर सपोज हम टेंस के लिए कर रहे हैं तो टेंस में हमारी सिर्फ ये लास्ट की 2 डिजिट का ही हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 260 लिखा है या 270 लिखा है तो 260 का अगर मुझे राउंडिंग ऑफ करना है तो मुझे राउंडिंग ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे 0 है।
राउंडिंग ऑफ की कंडीशन ये होती है कि हम उसको ऑलमोस्ट ज़ीरो के अराउंड लेकर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर सपोज यहाँ पे होता 265, तो इसको हम राउंडिंग ऑफ कर सकते थे 270, और दिस इज ऑलरेडी राउंडिंग ऑफ। अगर यहाँ पे हमारा रिटर्न ओवर होता कि 269, तो इसको हम राउंडिंग ऑफ करते 270। आपको समझ में आ रहा है कि जो भी नंबर हमारा होता है उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट होती है, क्योंकि हम टेंस राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, तो जो भी हमारे लास्ट की 2 डिजिट्स होती है उनको हम राउंडिंग ऑफ करके 60, 70, 80, 90 जो भी हमारा 10 के अराउंड होगा वहाँ वहाँ पे हम उस फिगर को लाके राइट इट डाउन करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, लोकेट द नंबर्स 10, 17 एंड 20 ऑन योर रूलर। इज 17 नियरर टू 10 और 20? अब आप लोग मुझे बताइए कि जो 17 है वो 10 के नियर है या 20 के नियरर है। तो हम देखेंगे कि जो 17 है, द गैप बिटवीन 17 एंड 20 इज स्मॉलर व्हेन कंपेयर टू द गैप बिटवीन 17 एंड 10। जब हमने 17 और 10 को कंपेयर किया, कंपैरिजन जैसे ही मैंने किया 17 का, तो जो 17 है वो 10 के नियरर है या 20 के नियरर है। तो हम क्या देखेंगे कि 17 से 10 के बीच का गैप कितना है और 20 के बीच का गैप कितना है। तो सी हियर 17 से 20 के बीच का गैप सिर्फ 3 है और इन दोनों के बीच का गैप कितना है 7। तो कौन सा गैप कम हुआ? 3। तो हम कौन सा फिगर लेंगे राउंड ऑफ में? 20। ओके, नाउ when compared to the gap between 17 and 10, so we round off 17 as 20. Got my point? What I'm going to say? Correct to the nearest tens. Now consider 12 which also lie between 10 and 20. So अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास 12। अब हम ये देखेंगे कि 12 हमारा किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। तो 10 से 20 के बीच में, 12 के पहले हमारा 10 आता है और 12 के जस्ट बाद हमारा 20 आता है और बीच में 12। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा जो गैप है 10 से 12 के बीच में और 12 से 20 के बीच में, कौन सा गैप हमारा लेस देन है। तो एक सेकेंड, हाँ मैं पहले इसको रब कर देती हूँ, ये वाला जो एरिया है, और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वेरी वेल। वेट, आई एम रबिंग दिस। आफ्टर रबिंग आई विल एक्सप्लेन यू। नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट pencil. I'm changing the color of my pencil. Okay, see, I have one more number, that is 12. So I'm going to compare 12 is between 10 and 20. Now the gap between 10 and 12 is 2 and between 12 and 20 is 8. अब देखो ये वाला गैप बहुत कम है और ये वाला जो गैप है ये थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है, इसका डिफरेंस बहुत कम है। तो जब हमको 12 को राउंडिंग ऑफ करना होगा तो हम क्या लेंगे? 10। हम हमेशा ये देखेंगे कि जो भी हमारे नंबर्स हैं वो जिसके भी बीच में हो, मतलब एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, जिसके भी बीच में हो और उनके बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा हो वो कम से कम होना चाहिए, तो हम उसको उसके साथ राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। और जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ये चीज़ अपने आप हमको आने लगती है, इसके लिए हमको पेंसिल और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आ रहा है आप लोगों को समझ में? मैं आपको एक नंबर और देती हूँ, वो है हमारा 18। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में मुझे कि 18 जो है वो उसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे कुछ फ्लैग्स लगे हुए हैं।
अब ये जो फ्लैग्स हैं इनके नीचे जो ये नंबर है 261, 263, 267 एंड 269, अब इनका राउंड ऑफ हमको देखना है। तो इसके पहले जो टेंस वाला राउंड ऑफ है ये है हमारा 260 और बाद लास्ट वाला राउंड ऑफ हमारा 270, और 260 एंड 270 के बीच में ये पूरे नंबर्स हमारे लाई कर रहे हैं। ओके, सो अगर सपोज हम 261 का राउंड ऑफ देखते हैं तो ये नियरेस्ट है 260 के, एंड 270 इससे बहुत फार है, तो हम राउंड ऑफ क्या करेंगे 260। सिमिलरली 263 भी नियरेस्ट है 260 के, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना है सिर्फ 2, बट यहाँ से लेके 270 के बीच का गैप कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6, इतना सारा गैप है, तो हम हमेशा लेसर गैप लेते हैं। तो 263 को अगर हम लिखेंगे तो उसका राउंड ऑफ होगा हमारा 260। अब नेक्स्ट है हमारा 267। अब अगर हमको 267 को राउंड ऑफ करना है तो 267 को राउंड ऑफ करने के लिए हम लिखेंगे 270, क्योंकि अगर हम इसके लिए 260 लेते हैं तो 260 और 267 के बीच में कितनी यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, और 267 और 270 के बीच में कितने यूनिट्स है 1 2, तो गैप यहाँ पे हमारा एकदम लेसर हो गया, बहुत कम हो गया, तो हम क्या लेंगे 267 के लिए 270 हमारा क्या होगा राउंड ऑफ होगा। सिमिलरली फॉर 269 के लिए भी हमारा राउंड ऑफ 270 होगा। गॉट माई पॉइंट? और आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम मुझे यहाँ पे डाउट है, तो मैं आपको वो सेक्शन फिर क्लियर करूँगी और आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और साथ साथ में मैं आपको होमवर्क्स भी देती हूँ, तो मैं अपने कमेंट चेक करूँगी कि आप लोग होमवर्क मेरे कर रहे हैं कि नहीं, और मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो इसको देख के मुझे होमवर्क में आंसर दे रहे हैं, तो मुझे उससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ देखिए, अब यहाँ पे भी मेरे पास एक रूलर है। ओके, इस रूलर में मैंने यहाँ पर एक फ्लैग बनाया है जो कि 17 के ऊपर है। ये जो है, ये मैंने लास्ट जो एग्जाम्पल था हमारा 17 वाला, तो मैंने आपको बताया था कि 17 जो है वो किसके किसके बीच में है 10 और 20 के बीच में लाई कर रहा है। तो 17 और 20 के बीच में अगर ये लाई कर रहा है तो हम गैप देखेंगे कि हमारा मिनिमम गैप जो है वो किसके किसके बीच में है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा गैप जो है वो बहुत मैक्सिमम है, और 17 और 20 के बीच में जो गैप है वो बहुत मिनिमम है, तो हम 17 का जो राउंड ऑफ लेंगे वो होगा हमारा 20। आगे समझ में आप लोगों को? गॉट माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। सो हमको इन नंबर को नियरेस्ट 10 क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। तो वेरी फर्स्ट नंबर है हमारा 28। अब 28 का राउंड ऑफ कितना होगा बताइए, 30। नेक्स्ट नंबर है 32, इसका राउंड ऑफ कितना होगा 30। क्यों? क्योंकि ये 30 के बिल्कुल पास है, सिर्फ 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा 52। अब 52 किसके नियरर है, 52 हम देखेंगे 50 से 60 के बीच में आता है, बट नियरर किसके है 50 के, तो इसका राउंड ऑफ कितना होगा 50। सिमिलरली फॉर 41, अब 41 किसके किसके बीच में आता है 40 टू 50 के बीच में आता है, बट 40 और 50 के बीच में आता है, लेकिन 41 किसके नियरर है 40 के, तो राउंड ऑफ इसका 40 होगा। नेक्स्ट है हमारा 39। 39 किसके किसके बीच में आता है 30 एंड 40, बट इसका राउंड ऑफ कितना होगा 40। वाई? क्योंकि ये 39 से 40 के बीच में गैप बहुत कम है, इसलिए इसका जो राउंड ऑफ होगा वो 40 होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 48। अब 48 का राउंड ऑफ क्या होगा, ये किसके किसके बीच में आता है 40 एंड 50, बट राउंड ऑफ क्या होगा 50। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो 48 है हमारा ये 50 के बिल्कुल पास है, इसलिए इनके बीच का गैप बहुत कम है। देन ये आपका एक होमवर्क है, ये भी आपका एक होमवर्क है, और ये भी आपका होमवर्क है 64, 59 एंड 99। अब मैं इनको करवा रही हूँ 3 डिजिट के। 3 डिजिट में हम लास्ट की 2 डिजिट देंगे, क्यों? क्योंकि हमको राउंड ऑफ टेंस करना है। सो
अब 215 किसके किसके बीच में आता है, तो 215 हमारा आता है 210 से 220 के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब ये किसके ज़्यादा पास है, तो ये दोनों के ज़्यादा पास है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, कोई भी नंबर ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 220। नेक्स्ट 1453। अब 1453 हमारा आता है 1450 एंड 1460, लेकिन ये जो है ये किसके ज़्यादा पास है, 1450 के। वाई, क्योंकि 53 सिर्फ 3 यूनिट्स ही ज़्यादा है, बट 60 बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे गैप जो है हमारा बहुत कम है, तो हम यहाँ पे लेंगे 1450। नेक्स्ट है हमारा 2936। अब 2936 किसके किसके बीच में लाई करता है, 2930 एंड 2940। अब 2936 किसका राउंड ऑफ होगा, इसका राउंड ऑफ होगा 2940। वाई, क्योंकि 36 के बाद थोड़ा इन दोनों के बीच में कम गैप है 40 के बीच में, इसलिए ये इसका इतना होगा। नाउ अब हमारा नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। अभी तक हमने देखा कि टेंस का राउंडिंग ऑफ कैसे करना है, अब हम 3 डिजिट दैट मीन्स हंड्रेड्स का राउंडिंग ऑफ करेंगे। इज 410 नियरर टू 400 और टू 500। अब ये हमें देखना होगा कि जो 410 है वो 400 के नियरर है या 500 के, तो किसके नियरर है, 410 is closer to 400, so it is rounded off 400 correct to the nearest 100। आगे समझ में आपको कि जो हमारा 410 है, 410 400 एंड 410 एंड 500, ये हमारी एक फ्लैग लाइन हो गई। अब यहाँ पे ये हमारा फ्लैग है सपोज, तो ये 410 जो है ये किसके नियरर हुआ, 400 के या फिर 500 के, तो ये होगा 400 के। क्यों, क्योंकि इनके बीच का गैप बहुत कम है बट इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, तो हम हमेशा क्या देखते हैं कि जहाँ पे गैप कम हो वो हमारा राउंडिंग ऑफ होता है, क्योंकि उससे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नाउ 889 लाइज बिटवीन 800 एंड 900, तो 800 और 900 के बीच में 889 किसके ज़्यादा क्लोज होगा, 900 के। क्यों, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत कम है, तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए हम 889 को राउंडेड ऑफ करेंगे 900। नाउ नेक्स्ट it is nearer to 900, so it is rounded off as 900 correct to nearest 100। मज़ा आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो भी नंबर है उसको हम किसके नियरेस्ट रखना है और किसके फार रखना है। तो हमें क्या करना है, हमेशा जब भी राउंडिंग ऑफ करना है, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, हमें हमेशा क्या देखना है, गैप, और गैप जहाँ पे बहुत कम से कम हो वहाँ वो नंबर हमेशा हमको राउंडेड ऑफ करना है। गॉट माई पॉइंट। नंबर्स 1 to 49 are closer to 0 than 200 and so are rounded off to 0। अब यहाँ पे जो हमारा नंबर 1 to 49 है वो क्लोजर है किसके, 0 देन टू 100 एंड सो आर राउंडेड ऑफ टू 0। अगर हम 1 को राउंडेड ऑफ करेंगे तो वो उसको हम 0 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चेक इफ द फॉलोइंग राउंडिंग ऑफ इज करेक्ट और नॉट। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारे फॉलोइंग राउंडेड ऑफ है वो करेक्ट है या नहीं। तो वेरी फर्स्ट राउंडिंग ऑफ है हमारा, 1 सेकेंड आई एम टेकिंग ब्लैक पेंसिल हियर। नाउ वेरी फर्स्ट हमारा जो राउंडिंग ऑफ है वो है हमारा, वो है 841 का 800। सो 841 के नियरेस्ट 800 होगा या फिर 800 होगा या फिर 900 होगा, तो ये 841 है,
तो ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 841 ज़्यादा नियरर 800 है, 900 तो बहुत ज़्यादा फार हो जाएगा ना। नेक्स्ट है 9537। अब 9537 जो है वो 9500 के ज़्यादा नियरर है। अगर यहाँ पे होता 9600 तो ये रॉन्ग होता, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज 49,730। अब इसका राउंडिंग ऑफ होगा 49,700, ये भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे 800 होता तो ये रॉन्ग होता। नाउ नेक्स्ट 2546, ये 2500 के नियरर है तो ये भी करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे 2600 होता तो ये रॉन्ग होता। नेक्स्ट है हमारा 286 नियरर टू 200। अब ये रॉन्ग है कि राइट है? 286 जो है वो 200 और 300 के बीच में लाई करता है, तो 286 का यहाँ पे 200 लिखा है, बट ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 286 ज़्यादा नियरर किसके हैं? 300 के। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 300, तो ये रॉन्ग है। 500 750 का यहाँ पे क्या है? 5800। तो इसका अगर यहाँ पे 800 है तो ये राइट है, क्योंकि यहाँ 50 है। तो अगर आप चाहो तो 700 भी ले सकते हो या फिर 800 भी ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज 168 का 200, ये भी राइट है। फिर नेक्स्ट वन इज 149 और 100, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट वन इज 9870 का 9800, तो 9870 का 9800 राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग। वाई? क्योंकि ये ज़्यादा नियरर किसके हैं? 9900 के ज़्यादा नियरेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 870 है, और 870 जो है वो किसके पास है? 900 के कि 800 के? 900 के। तो दिस इज द रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट वन इज, अभी हमने टेंस पढ़ लिया, 100 पढ़ लिया, अब है 1000। हमको 1000 बाय राउंडिंग ऑफ करना है। Estimating to the nearest 1000 by rounding off. We know that numbers 1 to 499 are nearer to 0 than to 1000. So, these numbers are rounded off as 0. Okay? 1 जो है वो rounded off होगा 0 के, but अगर ये 499 से बड़ा होगा तो rounded off होगा 1000। आ रहा है मेरे आपको समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्योंकि ये जो राउंडेड ऑफ होगा ये 0 से 1000 के बीच में होगा। अब अगर हम 499 को देखते हैं तो इसका राउंडेड ऑफ 0 होगा, ना कि 1000 होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके ज़्यादा नियरर है, ना कि इसके। अगर हम थाउजेंड्स राउंडेड ऑफ करते हैं की बात कर रहे हैं उस केस में, the number 501299 are nearer to 1000 than 0, so they are rounded off as 1000। अब 501299 जो भी नंबर होंगे वो 1000 के नियरर होंगे, इसलिए उनका राउंडेड ऑफ हमेशा 1000 होगा। बट जो नंबर 12499 होंगे उनका जो राउंडेड ऑफ होगा वो होगा 0। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट, नंबर 500 इज ऑल्सो राउंडेड ऑफ एज 1000। चेक इफ द फॉलोइंग राउंडिंग ऑफ आर करेक्ट और नॉट। 2573 राउंडेड ऑफ एज 3000। नाउ 2573 को अगर हम देखते हैं तो ये 0 से 1000 के बीच में 573 है। अब ये नंबर हमारा जो है वो बड़ा नंबर है, तो ये इसका जो राउंडेड ऑफ होगा वो कितना होगा? 3000। सो दिस वन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज 53,552। तो इसका जो 552 है वो अगेन यहाँ पे भी क्या होगा? ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये भी पहले वाली जैसे सिचुएशन है कि इसका जो राउंडेड ऑफ होगा ये भी 3000 आ गया यहाँ पे। अगर ये 552 से छोटा होता, सपोज यहाँ पे होता 4, अगर यहाँ पे होता 499 या
482, तो हम इसको रॉन्ग कह सकते थे। क्यों? क्योंकि वो पहले राउंडिंग ऑफ होता। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा 6404, 6000। अब ये हमारा क्या होगा? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होना था? 65। अगर यहाँ 65 होता तो ये इसका 6000 करेक्ट होता। अब इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा ये कितना हो जाएगा? 5000। तो ये रॉन्ग है, इसका राउंडिंग ऑफ 5000 होना चाहिए। नेक्स्ट है 65,437। अब इसका राउंडिंग ऑफ ये भी रॉन्ग है। क्यों? इसका राउंडिंग ऑफ कितना होना चाहिए? 65437। किसके किसके बीच में लाई कर रहा है ये? 65,000। और यहाँ पे क्या आएगा? 64,000। तो अब ये कितना है? 54 है। अगर यहाँ पे कितना होता? 55 होता तो ये इसके ज्यादा नियरर होता, बट अभी ये इसके नियरर है, इसलिए हम क्या करेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 65,000 होगा और यहाँ पे 66। तो ये हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये इसके नियरर है और ये फार है 66। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर 65,000। नाउ नेक्स्ट वन इज 7805, 700। तो ये भी हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 7805 7000 के ज़्यादा नियरर है, और है नहीं है, ये करेक्ट रॉन्ग आंसर है। 7805, तो यहाँ पे आ जाएगा 8000 और यहाँ पे होगा 7000। नाउ अब ये किसके नियरर है? इसके या इसके? इसके। यहाँ का गैप बहुत कम है, तो 8000 आएगा इसका आंसर। ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट वन इज 3499, यहाँ पे 4000 है। अब 3499 किसके किसके बीच में लाई करता है? 3000, 3499 यहाँ पे आएगा हमारा 4000। अब ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 3000 और 4000, बट ये किसके ज्यादा नियरर है? 3000 के, क्योंकि 4000 के लिए तो इसको यहाँ पे मोर देन 500 होना चाहिए था। तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। हमको यहाँ पे क्या करना है? राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। हमको इनको राउंडिंग ऑफ करना है, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो वेरी फर्स्ट नंबर है हमारा 75,847। अब इसका राउंडिंग ऑफ कितना होगा? 75,847 है, तो यहाँ पे कितना होगा? 800। क्यों? क्योंकि अगर 47 मोर देन 50 होता तो यहाँ पे 900 हो जाता। नेक्स्ट वन इज 75,847। अब इसका हंड्रेड्स में करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? 75,000। अब यहाँ पे है हमारा 847, तो अभी ये 47 है और इसको हंड्रेड्स में करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगेन 800। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि ये किसके किसके बीच में लाई करेगा? 75,800 एंड 75,900। यहाँ ये किसके बीच में लाई कर रहा था? 75,840 एंड 50। दिस वन इज रॉन्ग मैम, सॉरी। यहाँ पे कितना होगा? 75,850। नेक्स्ट 75,847। अब इसका थाउजेंड्स में राउंडिंग ऑफ करना, तो ये कितना होगा? 75,000। अब ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? 847 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 76,000। अगर यहाँ पे ये 847 500 से कम होता तो ये हो जाता 75,000। अब ये है हमारा 75,847। अब हमें क्या करना है? 10,000 में करना है, तो पहले हमें 10,000 समझना होगा। यहाँ पे ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? एक तो ये 70,000 के बीच में और एक 80,000। ठीक है, ये 70,000 और 80,000 के बीच में लाई कर रहा है, बट ये वाली जो डिजिट है
ये 5000 से अगर ज़्यादा है तो ये इधर आएगा, अगर 5000 से लेस है तो इस साइड। तो ये 5000 से ज़्यादा है, 5847, तो इसका आंसर होगा करेक्ट 80,000। ओके, नाउ एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशंस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आउटकम्स जो भी हमारे होंगे उस नंबर की सिचुएशन को समझ के एस्टिमेट करना है कि क्या हो सकता है। हाउ डू वी ऐड नंबर्स, हमें नंबर्स को कैसे ऐड करना है। वी ऐड नंबर्स बाय फॉलोइंग एल्गोरिदम, दैट इज द गिवन मेथड। सिस्टमैटिकली वी राइट द नंबर्स टेकिंग केयर that the digits in the same place, ones, tens and hundreds. That means जब हम ऐड करेंगे तो टेंस के नीचे 10 आएगा, हंड्रेड्स के नीचे 100 डिजिट आएगी, 1000 के नीचे 1000 आएगा, 10,000 के नीचे 10,000। हमको ऐसे राइट इट डाउन करना पड़ेगा, तब हम एडिशन कर पाएंगे एस्टिमेशन का। नाउ देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब इसको सबसे पहले हम उस एल्गोरिदम के हिसाब से राइट इट डाउन करते हैं। तो सपोज हमारे पास है 3946, तो इसके नीचे ये नंबर हम कैसे लिखेंगे, टेंस की पोजीशन पे, देन हंड्रेड्स एंड देन 1000। सिमिलरली नेक्स्ट आएगा हमारा 0502। सो इसका एडिशन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो डिजिट है वो उसके नीचे हम राइट इट डाउन करेंगे एल्गोरिदम के हिसाब से एंड देन एडिशन करेंगे। तो इसका एडिशन क्या होगा हमारा, 9 6 एंड 9 6 15 कैरी 1 7 8 9 10 11 16 और 1 17। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 11। दिस इज द सम ऑफ एडिशन। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी हमें एडिशन करना होगा तो एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डिजिट है उसको टेंस की प्लेस के नीचे, हंड्रेड्स और 1000 10,000 के नीचे हमें एज इट इज राइट इट डाउन करना पड़ेगा। दिस इज द हमारी कंडीशन होगी, जो भी मतलब इस टाइप का एल्गोरिदम हमें फॉलो करना पड़ेगा एडिशन के लिए। नाउ a trader is to receive money from two sources. The money he is to receive is 13,569 from one source and rupees 26,785 from another sources. He has to pay 37,000 to someone else by the evening. He rounds off the numbers to their nearest thousand and quickly work out the rough answer. He is happy the enough money he has. See, एक ट्रेडर है, उसने सबसे पहले क्या किया कि उसको दो जगह से मनी रिसीव होने वाली थी, एक तो 13,569 और दूसरी 26,785, बट इवनिंग में उसको 37,000 पे भी करना था। तो उसने क्या देखा कि इतना पे करने के बाद भी उसके पास कुछ मनी लेफ्ट ओवर है, तो वो बहुत खुश हो गया। हम देखते हैं कैसे। सपोज 13,569 का अगर मैं राउंडिंग ऑफ करती हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 13,000 का हो जाएगा मेरा 14,000 एंड 26,785 का हो जाएगा मेरा 27,000। अब इसको अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 कैरी 1, ये हो जाएगा 41,000। अब इवनिंग में उसको 37,000 पे करना है। अगर उसको 37,000 पे करना है तो उसके पास कितना लेफ्ट ओवर बचेगा, 4,000। सो 4,000 अगर उसके पास बच रहा है तो ही इज हैप्पी विथ 4,000, क्योंकि उसे दो जगह से मनी रिसीव हो रही है बट एक जगह उसको पे भी करना है, तो उसके पास जो मनी बची हुई है तो वो तो हैप्पी हो गया ना कि अरे वाह, इतना पे करने के बाद भी मेरे पास 4,000 बच रहा है। सपोज अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको दो जगह से सपोज पैसे मिलने वाले हैं, और पैसों का नहीं, मैं आपके साथ चॉकलेट्स का एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आपके साथ क्या होगा कि आप स्कूल गए हैं, ठीक है, और स्कूल में दो लोगों का बर्थडे है, एक आपका और
आपके दो फ्रेंड्स का और मतलब 3 लोगों का बर्थडे है, एक राम का बर्थडे है, एक श्याम का बर्थडे है और एक आपके खुद का, तो आए। ओके, अब राम ने और श्याम ने दोनों ने आपको कुछ कुछ चॉकलेट्स दी। सपोज राम ने आपको 13 चॉकलेट दी और श्याम ने भी आपको 17 चॉकलेट दी, बट आपको भी सबको चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है क्योंकि आपका भी बर्थडे है। तो आपको कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है? अब आपको यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे 16 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अगर मान लीजिए आपने पूरी की पूरी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी राउंड ऑफ करके और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो आप दुखी हो जाओगे, सैड हो जाओगे। तो क्या होगा, हम राउंडेड ऑफ करते हैं। अगर इसका राउंडेड ऑफ करेंगे तो 10 होगा और इसका राउंडेड ऑफ करेंगे तो 20 होगा, और इसका राउंडेड ऑफ करते हैं सपोज तो ये 20 होगा। नाउ इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 30, और आपने सबको 20 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की। नाउ आपके पास कितनी बची, 10। दैट मीन्स यू आर हैप्पी। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल 30 चॉकलेट्स आई और आपने 20 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की, बट 10 चॉकलेट्स आपके पास बच गई। इसका मतलब यू आर हैप्पी नाउ। क्यों? क्योंकि अरे वाह यार, मेरे पास तो अभी भी 10 चॉकलेट्स हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Do you think he would have enough money? Yes, he would have enough money. Can you tell without any exact addition or subtraction? अभी हमने देखा. Now, Sheila and Mohan have to plan their monthly expenditure. They know their monthly expenses on transport, on school requirements, on groceries, milk, and on clothes, and also on other regular expenses. This month they have to go for visiting and buying gifts. They estimate the amount they would spend on all this and then add to see if what they have would be enough. Would they round off to 1000 as the trader did? See, यहाँ पर एक ये हमारे पास है शीला और ये है हमारे पास मोहन। देखो ये दोनों कैसे बैठ के यहाँ पे राउंडिंग ऑफ खेल रहे हैं। मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसा हमारे जनरली हमारे घरों में भी होता है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे मम्मा पापा या हमारे सिस्टर ब्रदर अंकल आंटी एनीवन, हर कोई हमारे घर में राउंडिंग ऑफ से ही कैलकुलेशन करता है। कभी कोई एक छोटा छोटा कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बैठता। हमेशा हर कोई क्या करता है, बड़े बड़े राउंडिंग ऑफ करके कैलकुलेट करके एक फिगर जो है मोटा मोटा सा हिसाब लगा लेते हैं कि हाँ इस मंथ में इतना हमको मतलब इतने हमारे खर्चे हैं, हमको इसको ऐसे मैनेज करना है, कितना लेफ्ट ओवर है। इसी तरीके से यहाँ पे शीला और मोहन ये दोनों ने अपने मंथली एक्सपेंडिचर्स निकाले। तो उसमें इन्होंने अपने मंथली एक्सपेंडिचर में ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल लिया, फिर उन्होंने देखा कि हमारे स्कूल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी उसके, फिर ग्रोसरी, फिर मिल्क, फिर क्लोथ्स भी उन्हें लेने होंगे, उसके अलावा उनके और भी जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते होंगे, उसके अलावा मंथ में उनको कहीं कहीं जाना भी है विजिट करने, और उनके कुछ फ्रेंड्स के बर्थडे भी होंगे तो उनको गिफ्ट्स भी देने हैं। और इस तरीके से उन लोगों ने पूरा का पूरा एक एस्टिमेट लगा लिया कि कैसे उनको सारा का सारा जो अमाउंट है उसको स्पेंड करना है, और राउंडिंग ऑफ में उन्होंने सारा एस्टिमेशन लगा के और फिर कैलकुलेट वो लोगों ने कर लिया कि भाई हमारे पास कितना बचेगा कि नहीं बचेगा। नाउ एस्टिमेट सम और डिफरेंसेस। अब हमें क्या करना है, सम और डिफरेंस को एस्टिमेट करना है। As we have seen above, we can round off a number to any place. The trade rounded off the amounts to the nearest 1000 and was satisfied that he had enough. हम लोगों ने अभी देखा कि जो हमारा ट्रेडर था उसने पूरा अमाउंट राउंडिंग ऑफ किया था और उसको 37,000 इवनिंग में किसी को देने थे, बट उसके पास टोटल कितना था, 41,000। दैट मीन्स 4,000 उसके पास बच गया। तो वो भी कितना खुश हो गया कि अरे वाह मेरे पास तो इनफ मनी बचा हुआ है। तो ऐसे ही so when you estimate any sum or differences, you should have an idea of why you need round off and therefore the place to which you would round off. अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि सम और डिफरेंस जब भी हम करते हैं तो हम कैसे राउंडिंग ऑफ ले लेते हैं और राउंडिंग ऑफ करके हम राइट कैलकुलेशन तक पहुंच जाते हैं।
ठीक है। तो ये आप लोग भी ज़रूर डेली लाइफ में यूज़ करना और सबकी हेल्प करना, और जिसको नहीं आता उसको सिखाना। देखिए मैंने कहा था ना मेरी क्लास आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग ऐसे ही मेरी क्लास को देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और कहीं पे आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैडम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या मुझे यहाँ पे डाउट है, तो मैं उसके लिए आपके लिए ज़रूर से एक और वीडियो लेक्चर तैयार करूँगी। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, सी हियर, एस्टिमेट। अब हमें प्लस एडिशन का एस्टिमेट करना, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि इन दोनों में से हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है। तो बट ऑब्वियसली 70,000 इज अवर ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। अब राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स, हमको थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करना है। नाउ 17,986 राउंड्स ऑफ टू कितना हो जाएगा, 18,000। ओके, ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। अब 5,290 राउंड ऑफ टू 5,000, क्यों, क्योंकि ये नियरेस्ट टू 5,000 है। अब इसका एस्टिमेटेड सम कितना होगा, 0, 8 एंड 5 कितना होगा, 23, कैरी 1, 2। ओके, तो दिस बिकम्स 23,000। तो हमने निकाल लिया कि हमारा इसका जो राउंडिंग ऑफ सम होगा वो 23,000 होगा। आगे आपको समझ में, गॉट माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, सी एग्जाम्पल नंबर 2, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। 5 estimate 5,673 माइनस 436। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। नाउ सॉल्यूशन, टू बिगिन विथ वी राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स। वाई, क्योंकि राउंड ऑफ करने से हमें सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारा नंबर 500 से छोटा होता है तो वो किसके बीच में आता है, 0 to 1000। बट अगर मोर देन 500 हमारा जो नंबर होता है वो 1000 के पास होता है, बट अगर लेस देन होगा तो वो कहाँ पे आएगा, 0। नाउ 5,673 राउंड ऑफ टू 6,000 एंड 436, क्योंकि ये लेस देन 500 है तो ये राउंड ऑफ होगा 0। सो एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या होगा हमारा, 6,000। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू लर्न। प्लीज आप लोग इसको बस एक एक बार मेरी क्लास में देख लो, आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे राउंड ऑफ करना है। आपको सिर्फ देखना है और कुछ भी नहीं करना है। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट कर लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी सारी चीजें। मैडम ने इतने अच्छे से सब कुछ पढ़ाया है कि आपको सब चीज बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। दिस इज नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट। व्हाई इज दिस इज नॉट रीजनेबल, अब हमें ये समझना होगा। ओके, देखो क्योंकि ऐसे में बहुत लॉस हो जाएगा जब बात सब्सट्रैक्शन की आती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके और क्लोजर, अगर हमें एकदम क्लोजर आंसर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1000 की जगह हंड्रेड्स में हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। नाउ अब 5,673 को अगर हम हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करें तो ये कितना हो जाएगा, 5,670 एंड 436 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 440। तो 440 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होगा, 0, 7, 4, 7 माइनस 4, 3, 6 माइनस 4, 2, और ये हो जाएगा हमारा 5,230। सी नाउ ये हमारा आंसर होगा। अब देखो आंसर हमारा आ रहा था 6,000। अब देखो ये आंसर हमारा जो आ रहा था, क्या ये करेक्ट था, नो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। अब यहाँ पे हम लोग एकदम नियरर आ गए हैं, एग्जैक्ट आ गए हैं, मतलब आंसर के बिल्कुल एस्टिमेट, मतलब आंसर के पास आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ टेंस का किया है। नाउ अब क्या हमने टेंस का जो किया है वो सही किया है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब और क्लोजर, मतलब टेंस में तो हम बहुत क्लोजर आ जाते हैं, लेकिन अगर हम हंड्रेड्स में करेंगे तो भी हम थोड़े क्लोजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे टू गेट अ क्लोजर एस्टिमेट लेट अस ट्राई राउंडिंग ईच नंबर टू हंड्रेड्स। तो आप उसको हंड्रेड्स में भी कर सकते थे, मैंने आपको टेंस में करके बताया, आप उसको हंड्रेड। तो देखिए हंड्रेड्स में 53,000 आ रहा है और टेंस में 5,230। तो ये
230, तो ये कितना कितना ज्यादा नियरर हुआ। So tense one is exactly right. Why? Because it is closer estimate. राउंडिंग ऑफ का जो ये एस्टिमेट एकदम क्लोजर है, बट अगर हमारे पास थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम हंड्रेड्स में भी कर सकते हैं. दिस इज अ बेटर एंड मोर मीनिंगफुल एस्टिमेट. नाउ टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स, अब हम प्रोडक्ट्स का भी एस्टिमेट कर सकते हैं. व्हाट इज द एस्टिमेट फॉर 19 इंटू 78? इट इज ऑब्वियस दैट प्रोडक्ट इज लेस देन 2000. वाई? अगर ये 2000 से लेस देन क्यों होगा? क्योंकि इसका अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 80. 8 टू ज़ा 16, तो ये अराउंड इसका आंसर आएगा 1600. तो ये 2000 से कम है. इफ वी अप्रोक्सीमेट 19 to nearest tens we get 20, and then approximate 78 to nearest 10 we get 80, and 20 into 80 is 1600. Now I have one more number, that is look at 63 into 182. अब अगर इसका प्रोडक्ट हमें करना है तो क्या होगा? 63 का नियरेस्ट नंबर क्या होगा? 60, एंड 182 का नियरेस्ट क्या होगा? 180. नाउ अब हमको यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है. किसका किसका? इन दोनों का. तो इनका अगर हम राउंडिंग ऑफ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना होगा? सिंपल है, हम 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 8 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा हमारा 108 एंड डबल 0. तो इसका राउंडिंग ऑफ होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा होमवर्क. ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क बना के रखे हैं, तो इसको आप लोगों को करना है. सो 1 2 and 3, these 3 questions are for homework. I need answer of these 3 questions in comment section. आपको comment section में आंसर करने हैं इनके. Now next, an important use of estimate for you will be checked to your answers. Suppose you have done multiplication 37 into 1889 but are not sure about your answer. A quick and reasonable estimate of the product will be 40 into 2000, that is 80,000. Why? 37 is nearest to 40 and 1889 is nearest to 2000. So by multiply by 40 into 2000 we get 80,000. So this is the estimated answer. If your answer is close to 80,000, it is probably right. On the other hand, if it is close to 8,000 or 8 lakh, something is surely wrong in your multiplication. So what you have to do? Now एक्सरसाइज 1.3. अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं. हमने बहुत सारा इंट्रोडक्शन देख लिया है. अब यहाँ से हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे. तो जल्दी जल्दी से हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, estimate the each of the following using general rule. Now number 1 is 730 plus 998. So now question number A. अब A में हमको क्या करना है? 730 प्लस 998. ओके. सो अगर हम 730 को राउंडेड ऑफ करते हैं हंड्रेड्स में तो इसका राउंडिंग ऑफ कितना होगा? 730 का हो जाएगा हमारा 700 एंड 998 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा हमारा? 1000. तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर कितना होगा? 1700. This is our answer. So next one is 796 minus 314.
So our next question is now question number B, 796 minus 314। अगर हम इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे 796 का, तो 796 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा 800, एंड 314 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा 300। 800 माइनस 300, तो 800 माइनस 300 कितना होगा हमारा यहाँ पे, ये होगा हमारा 500। दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हम डी वाला करते हैं और सी वाला आपका होमवर्क होगा जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। सो डी वाला जो है वो हो जाएगा हमारा 28,292 माइनस 21,496। सो 28,292, तो 292 को अगर मैं राउंडिंग ऑफ करती हूँ तो ये हो जाएगा 300, एंड 21,496 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500। ओके, सो 0 0 एंड 13 माइनस 5 5 6 7 8 एंड यहाँ पे कैरी ऑन वापस, तो ये हो जाएगा 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 6800। इसका आंसर होगा हमारा 6800 डी का। तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने आपको ए बी डी सॉल्व करवा दिया है, सिर्फ मैंने एक नहीं किया है, वो भी आपको सॉल्व करना है। उसके लिए भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। 12,904 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा 13,000, एंड 2,888 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा 3,000। ओके, आपको इस तरीके से इसको करना है, और आपको ऐसे और भी एग्जाम्पल्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बना के एस्टिमेट करने हैं कि कैसे होगा। नाउ एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या करना है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। हमको यहाँ पे नियरेस्ट टेंस में राउंडिंग ऑफ करके और आंसर इसको करना है बाय राउंडिंग ऑफ टू हंड्रेड्स एंड ऑल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। सो सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स कर लेते हैं। तो ये है हमारा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम 439 प्लस 334 प्लस 4317 का राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। ओके, सो नियरेस्ट हंड्रेड्स इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 439 का राउंडिंग ऑफ कितना हो जाएगा 400, प्लस 334 का होगा 300, प्लस 4317 का कितना होगा 4300। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 10, ये हो जाएगा 0 0 9 10 11 सॉरी 6 7 8 9 10, अगेन 0 4 1 5। इसका आंसर होगा 5000। नाउ अब हमको इसको, ये हमारा फर्स्ट मेथड है क्योंकि इन्होंने कहा है कि हंड्रेड्स और टेंस भी करना है। तो हमारा सेकंड मेथड क्या होगा, इसका सेकंड आंसर क्या होगा इसका 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब हमको करना है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। ओके, नाउ अब नियरेस्ट टेंस कितना होगा 439 का नियरेस्ट टेंस कितना होगा 440, 334 का नियरेस्ट टेंस कितना होगा 330, एंड 4317 का नियरेस्ट टेन कितना होगा 20। आंसर विल बी, इसका आंसर कितना होगा 0 नाउ 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5 9। नेक्स्ट ये हो जाएगा 3 और 3 6 6 प्लस 4 10 0 कैरी 1, ये हो जाएगा हमारा 5000।
सो टेंस का जब हम करेंगे तो ये हमारा ज़्यादा नियरेस्ट आंसर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने टेंस का राउंडिंग ऑफ किया है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट नंबर है बी का दिस वन। तो अब इसको हमें राउंडिंग ऑफ पहले थाउजेंड्स का करना पड़ेगा। तो पहले हम राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स का करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 108। अब हमें थाउजेंड्स का करना है तो 734 का कितना हो जाएगा? 700 माइनस 47 599 हो जाएगा हमारा 600। तो ये हो जाएगा 0। 1 सेकेंड, क्वेश्चन में हमको हंड्रेड्स के लिए बोला था ना। हाँ, हम हंड्रेड्स का ही कर रहे हैं, 1000 का नहीं कर रहे हैं, हंड्रेड्स का कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे होगा हमारा 0 0 7 माइनस अब 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 4 6। दिस इज द आंसर। ये है हमारा हंड्रेड्स का। ओके, नॉट फॉर टेंस। अब नेक्स्ट होगा हमारा राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। नाउ टेंस के लिए कैसे होगा? 1087 34 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। एंड नेक्स्ट हो जाएगा 47 6 सॉरी 5। अब 99 है तो कितना हो जाएगा? 99 का कितना होगा राउंडिंग ऑफ? 99 का हो जाएगा 100। वाई? क्योंकि 100 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 600। ओके, अब यहाँ होगा 0, माइनस करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 1, 871, यहाँ पे 6। देखो ये और नियरेस्ट हो गया, ये नियरेस्ट है बट ये ज़्यादा नियरेस्ट है, क्लोजर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सी। अब सी में क्या होगा? 8325। तो 8325 का हंड्रेड्स अगर अपन राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हंड्रेड्स कितना होगा? 8300। एंड 491 का कितना हो जाएगा हंड्रेड्स में? तो 491 का हो जाएगा 500। क्यों? क्योंकि ये नियरेस्ट 500 की है। अब यहाँ होगा 0 0 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 8 7। ओके, अब हम इसको टेंस के लिए करते हैं। तो टेंस के लिए हो जाएगा 832 है तो इसको हम ले लेते हैं 30। 491 को हम कितना ले लेंगे? 490। 1 सेकेंड, I will be rub this 4 unless makes confusion. Okay, now answer once. Now your answer will be 0 13 minus 9 4 carry 1। ये हो जाएगा 13 माइनस 5। तो 13 माइनस 5 कितना होगा? 8। देन 8 माइनस 1 7। इतना आंसर आएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क। ओके, आपको इसको होमवर्क में करना है और आपको इसको होमवर्क में करना है और कमेंट करके मुझे इसका भी आंसर बताना है कि कितना आया, ठीक है। और मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल्स, ऐसे 4 और एग्जाम्पल आपको करने हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज योर थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जनरल रूल के अकॉर्डिंग इसको एस्टिमेट करना है। तो हम अगर प्रोडक्ट करते हैं तो इस 578 को राउंडिंग ऑफ अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 600। और 161 को अगर हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 200। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 6 2 ज़ा 18 एंड 0 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। Sorry, 6 2 ज़ा 12. Okay, so this is your final answer. Now next one is 5281 and 3491. So 5281 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा?
हम इसको 5000 ही ले लेते हैं। ओके, अगर हम थाउजेंड्स में देखें 3491, इसका राउंडिंग ऑफ कितना होगा, तो इसका राउंडिंग ऑफ भी 3000 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 3 15, और 0 कितने होंगे, 1 2 3 1 2 3। बट इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमको मोर नियरर करना है तो मोर नियरर के लिए हम 5281 को लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5300 इंटू 3491 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3500। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है, हम 53 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 18551234। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो होगा हमारा मोर एक्यूरेट आंसर होगा, और ये जो होगा बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, इसलिए हम इसको ज़्यादा एक्यूरेट समझेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज सी में ये हमारा है 1 2, इसको हम ले लेते हैं 1 2, तो इसको ले लेते हैं 300, ये हो जाएगा हमारा 1300, और 592 हो जाएगा हमारा 600। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 इंटू 6 हो जाएगा 6 3 18, कैरी 1, 6 1 6 एंड 1 7, तो ये हो जाएगा हमारा 78, एंड 220, ये हो गया हमारे 220, तो ये हो जाएगा हमारा 110 100,000 10,000 लाख, तो ये हो जाएगा 7,80,000। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आप भी इसको करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप करके तो देखिए। और ये है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, मैं इसको भी आपको करके बताती हूँ। ये हो जाएगा हमारा 9250, इसका राउंडिंग ऑफ मैं लेती हूँ 9300 इंटू 29 का हो जाएगा 30। नाउ वी मल्टीप्लाई 93 इंटू 3, 3 3 9, 3 9 27, जीरो कितने होंगे, तो इसका आंसर होगा 27,900। अगर आपको और एक्यूरेट चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, सीधे इसका राउंडिंग ऑफ हम कर देंगे 9000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 9 3 27, तो मोर ये जो होगा ये हमारा राउंडिंग ऑफ में इसका आंसर हो जाएगा 27,000। गॉट माई पॉइंट। तो आपको इसी तरीके से और भी 4 एग्जाम्पल्स करने हैं, प्रैक्टिस करनी है और करके देखना है। आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ के बताइए कि मैम मुझे यहाँ पे डाउट है, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कीजिए जितने भी मैंने आज आपको होमवर्क दिए हैं। और ऐसे ही आगे मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्लास लेके आने वाली हूँ। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड आपके लिए सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप अपनी मैथ्स टीचर भारती मैम से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, चलिए मैं क्लास एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।